नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियो में इस बात को रिपीट किया है कि हम लोगों का जो काम है वो विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाना है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यही हम लोग बता सकते हैं। ओरिजिनल में जो मेहनत करना है वो विद्यार्थी को ही करना है। विद्यार्थी अगर खुद से मेहनत नहीं करेगा तो वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो विद्यार्थी के मेहनत को ही जाता है। तो हम लोग जो है बस यही बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नोट्स आपको बना के दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको बना के दे रहे हैं, सारा चीज़ अरेंज करके दे रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य में के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य के जो प्रश्न पूछे जाते हैं आखिर उसका मेन सोर्स है क्या। मेन सोर्स हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर हमको पता चल जाएगा कि फलाना सोर्स से सारा क्वेश्चन, यहाँ तक कि एग्जाम्पल से वहाँ से सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो हम उसी सोर्स को पढ़ेंगे। दूसरे मोटे मोटे सोर्स जो है वो क्यों पढ़ेंगे अगर हमको ओरिजिनल सोर्स के बारे में पता चल जाए। 100% यही दो किताब से यहाँ पे पूछा जाएगा, वो पेज नंबर के साथ आपको हम बताएंगे। ठीक है, 100% हम बोल दे रहे हैं, लेकिन लगभग एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि कॉमन सेंस से आपका बनता है। कुछ क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, वो आप कोई भी किताब पढ़िएगा ना तो वहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से लगभग जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। और जो एक आध दो त्यौहार से संबंधित पूछा है वो कोई भी किताब में आप कहिए तो नागपुरी व्याकरण में हो सकता है ना मिले, या लोक साहित्य में ना मिले। वो झारखंड से रिलेटेड या पर्व त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन था तो इसीलिए नहीं मिला है। बाकी सारा चीज़ यहाँ पे मिल गया है, वो प्रूफ के साथ हम पेज नंबर के साथ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न लिए हम 22 सितंबर 2025 को हुए जेएसएससी सीजीएल एग्जाम का। नागपुरी के अंतर्गत जो भी व्याकरण और लोक साहित्य के प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्न को हम लिए हैं और यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब दूसरे एग्जाम जो हुए हैं उसके भी पेपर ले सकते हैं और उससे है ना चेक कर सकते हैं कि आखिर इन दो सोर्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो केवल यही देखने आए हैं कि आखिर वो दो सोर्स है क्या। तो हम आपको अंत तक, वीडियो के अंत तक आपको बांध के नहीं रखेंगे, आप जो काम के लिए आए हैं वो हम बता देते हैं, ठीक ना। और वीडियो के अंत तक रहिएगा तो और भी बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो ये है हम लोगों का ई बुक जो कि नागपुरी व्याकरण का है, कोचिंग क्लासेस ऐप में आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आप देखिएगा ई बुक सेक्शन में, तो ये नागपुरी व्याकरण जो है ये आपको ई बुक मिल जाएगा और उसका फर्स्ट पेज नागपुरी व्याकरण का, और उसका फर्स्ट पेज में देखिएगा तो हम लोग लिखे हैं सोर्स। तो सोर्स जो नागपुरी व्याकरण का है वो नागपुरी सदानी व्याकरण है, और लोक साहित्य का जो है वो है नागपुरी लोक साहित्य, जो कि लिखा गया है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, और ये लिखा गया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और उमेशनंद तिवारी। तो यही दो मेन सोर्स है। इस किताब में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ना उस एग्जाम्पल से ही सीधे सीधे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। आगे अगर वीडियो में रहिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर इसे ऐप में देख रहे हैं और तो आपको ई बुक जो है वो सेक्शन में जाइएगा, PDF वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ई बुक एक हम लोगों का सेक्शन है, वहाँ पे जाइएगा तो डिटेल क्लास नोट्स मिल जाएगा जो कि उस सोर्स से बनाया गया है। फिर से अगेन जो ऐप में ये वीडियो देख रहे हैं, माइंड मैप आपको PDF वाला जो सेक्शन है, फोल्डर है, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो ई बुक का एक सेक्शन है, वहाँ पे नागपुरी व्याकरण और जो मंजर भाग 2 उसको कंपाइल करके हम 55 पेज में आपको प्रोवाइड किए हैं। कभी पहले 50 था, अब 55 हो गया, वो बढ़ते रहता है थोड़ा बहुत। उसके बाद अगर फिर से वही बात है, ऐप में अगर देख रहे हैं तो आपको टेस्ट के फॉर्म में अभी जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो मिल जाएगा। वो टेस्ट आप बना लीजिएगा, उम्मीद करते हैं बना भी लिए होंगे, और ये वीडियो सॉल्यूशन के लिए आप देख रहे होंगे। PDF जो अभी पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं वो भी आपको नोट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर YouTube पे देख रहे हैं और नागपुरी को पूरी अच्छी तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं, आपका नागपुरी में अभी कमांड नहीं है और चाहते हैं बेहतर गाइडेंस के साथ आगे बढ़े जिससे आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन सबका तैयारी एक साथ हो जाए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं संज्ञा कर कितना भेद है, यानी कि नागपुरी व्याकरण का पहला क्वेश्चन। अब कहिएगा इसका सवाल तो हम कोई भी नागपुरी व्याकरण की किताब को पढ़ेंगे तो मिल जाएगा भाई, तो तुम क्यों बता रहे हो कि नागपुरी सदानी व्याकरण ही पढ़े। आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। हम लोग अगर नागपुरी व्याकरण का कोई भी किताब पढ़ेंगे तो नागपुरी व्याकरण का जो बेसिक चीज़ है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी किताब पढ़े। हर किताब में 10-15% का ही बेसिक क्या होता है, डिफरेंस होता है, बाकी वही सब चीज़ को एलोबरेट करे, कहीं ज़्यादा कहीं कम करके लिखा हुआ रहता है। तो कुछ ऐसे कॉमन चीज़ है जो कि सब में मिलेंगे। हम बोले ना 80 to 90% सब में मिलता है, लेकिन जो 20 या 15% का डिफरेंस रहता है वही तो हम लोगों को दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। हम मेन सोर्स पढ़ेंगे तो बाकी जो 15% छूट गया दूसरे विद्यार्थी का वो आपका नहीं छूटेगा और आप उससे 2 कदम आगे रहिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको वीडियो के अंत तक देखिएगा तो पता चलेगा। तो इसका जवाब तो आपको कोई भी किताब नागपुरी सदानी व्याकरण को छोड़ के भी पढ़िएगा तो भी मिल जाएगा। इसका आंसर है 5। और ये जो भी मेरे पास स्क्रीन किताब था उसका स्क्रीनशॉट जो है पेज के
अनुसार अगर देखा जाए तो पेज नंबर 26 में था, हो सकता है दूसरा एडिशन आया होगा तो पेज नंबर में आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है संज्ञा चैप्टर में लिया हुआ है। संज्ञा के कितने भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, 5 प्रकार है, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्यों नागपुरी सदानी व्याकरण पढ़ना जरूरी है। जैसे कि हम बोले एग्जाम्पल भी वहीं से पूछे जा रहे हैं, जिसका प्रूफ हम यहाँ आपको देने वाले हैं। दूध, पानी आदि संज्ञा कहलाएला भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। देखिए यहाँ पे हमको सोर्स बताना है, इसलिए यहाँ पे आंसर सीधे सीधे लिख दिए हैं। आंसर यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम सोर्स बता रहे हैं। तो आंसर डी जो है यानी द्रव्यवाचक है, नापने तौलने वाला चीज को हम लोग द्रव्यवाचक में रखते हैं। द्रव है ना, द्रव्यवाचक में पदार्थ, द्रव्य मतलब भी होता है क्या? पदार्थ। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा दिया गया है और उसका परिभाषा दिया गया है, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दूध और पानी, यहाँ आपको धुंधला थोड़ा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट है इसलिए। तो अगर ऐप में है तो आप पावर पॉइंट का ये जो PDF है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या आपके पास अगर नागपुरी सदानी व्याकरण किताब है तो वहाँ पे भी देख लीजिएगा। तो पानी और दूध है, तो यही चीज तो हम बोल रहे थे। एग्जाम्पल भी कहाँ से उठाया जा रहा है? इसी किताब से। इसीलिए कहते हैं जब यहाँ पे इस किताब से, और बहुत पतला किताब है, अगर नागपुरी सदानी व्याकरण अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा लगभग 80 से 100 पेज के आसपास का ये किताब है। बहुत पतला पेज, बहुत पतला किताब है। तो ज़्यादा मेहनत क्यों करना? अगर सभी क्वेश्चन वहीं से पूछा जा रहा है तो हम कभी कभी क्या कहते हैं, नागपुरी व्याकरण में कमांड ही करना है, पूरा एकदम विद्वान ही बन जाना है बोल के मोटे मोटे किताब क्या करने हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ नहीं मिला है वो चीज़ थोड़ा बहुत एक आध दो चैप्टर हम किसी दूसरे बुक से पढ़ लें, बाकी जो मेन सोर्स है आपको यही किताब को बनाना चाहिए। नागपुरी में सर्वनाम कर कितना भेद मानल जाएगा? तो इसका सही आंसर है 7। अब यहाँ पे फिर से अगेन अगर दूसरा किताब ही पढ़िएगा तो आपको उम्मीद करते हैं 7 ही देगा, दूसरा तो इसका संख्या नहीं देगा। ये पेज नंबर 31 और 32 में था, मतलब आधा 31 से शुरू हुआ था, 32 में जाके खत्म हुआ था। फिर है तोय में कौन किस्म का सर्वनाम है? व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, भाववाचक और परिणामवाचक। तो इसका सही आंसर था व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पे देखिएगा पेज नंबर 32 में अगर देखिएगा तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या किए हैं, रखे हैं। अब यहाँ पे मोय है, ये जो है उत्तम पुरुष में मोय हो जाता है और मध्यम पुरुष में तोय। तो मोय और तोय जो है वो जो है व्यक्तिवाचक का ही पार्ट है। अगेन पूरा पेज हम नहीं लिए हैं, आप पूरा पेज पढ़िएगा, इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। हमको बस दिखाना था कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो इसका जो सोर्स है वो आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोलता है आदर्श सूचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि सारे किताब में मिल जाएगा, स्पेशली इस किताब पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, अपने या रौरे हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए, तो ये भी पेज नंबर 34 में आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम बोले ये दूसरे किताब में भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं नागपुरी में मुख्य रूप से कई ठो लिंग होएला। अब देखिए अगर दूसरा किताब आप पढ़े होंगे तो पता नहीं कौन कौन किताब में क्या लिखा है वो तो हमको नहीं पता है, लेकिन देखिए कि क्वेश्चन यही किताब से बताया गया है, बनाया गया है और उसका प्रूफ आपको यहीं पे मिलने वाला है। यहाँ पे पूछता क्या है, नागपुरी में मुख्य रूप से कई ठो लिंग होएला। अब हम लोग लिंग अगर नागपुरी पढ़े होंगे तो 4 गो भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका आंसर आप क्या मानिएगा, 2 मानिएगा या 4 मानिएगा? हिंदी में तो स्पष्ट है 2 है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ उभयलिंग और बेलिंग भी हम लोग क्या करते हैं, नागपुरी में पढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप 2 को मानिएगा या 4 को मानिएगा, अब बताइए। इसके लिए आपको नागपुरी सदानी व्याकरण ही पढ़ना होगा, दूसरे किताब पढ़िएगा कंफ्यूज हो जाइएगा। हमको फिर से हम बोल रहे हैं दूसरा किताब में क्या लिखा हुआ हमको नहीं पता है, क्योंकि सब किताब तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ इस किताब को पढ़ने से स्पष्ट मेरा आंसर मिल जाता है। ये पेज नंबर 38 में है और यहाँ देखिए नागपुरी मुद्र रूप से यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही है, इसी से सवाल तो बनाया गया। तो मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो 2 गो, लेकिन केव विद्वान बने उभयलिंग और बेलिंगों के चर्चा कर रहे हैं। तो हमको जहां तक लगता है इसका सही आंसर 2 ही होगा, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही लिंग होता है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। और इसीलिए हम बोले कि आपको नागपुरी सदानी व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। नागपुरी में मुख्य रूप से कई ठो लिंग होएला। यहाँ पे देखिए नागपुरी में मुख्य रूप से यहाँ 2 गो है, उसको कई गो बना दिया है ना, 2 को हटा दिया, कई गो बना दिया और इस तरह से सवाल बन गया। तो ऐसे सवाल यहाँ नागपुरी सदानी से बने हैं। आगे देखते हैं, नागपुरी में मुख्य रूप से वचन कर कितना भेद होएला। ये भी आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, है ना। इसका सही आंसर है 2 गो और ये पेज नंबर आपका 43 में दिया था, कोई किताब भी पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चरय मन आकाश में उड़त है, इकर में कौन काल है, ये आपको खुद से बनाना था, ये नागपुरी सदानी व्याकरण में हमको नहीं मिला है। तो ये वर्तमान काल का है। बाकी अगर देखिएगा 3 ऑप्शन तो वो कट जाता है, ठीक ना। गछ ले आंबा गिरलक में कौन कारक है। अब यहाँ पे देखिएगा ना आप,
तो हम यहाँ स्क्रीनशॉट तो नहीं डाल पाए हैं, लेकिन डालना था, यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं डाल। यहाँ पे जो आंबा है ना, गछले आंबा गिरलक, वहाँ पे शायद कटहर वहाँ पे लिखा हुआ था, स्पष्ट देख लीजिएगा, हमको लग रहा था, ऐसा हम पढ़े हैं, हमको जहाँ तक याद हो रहा है। तो वो एग्जाम्पल खाली चेंज कर दिया, बाकी यहाँ पे दे दिया। तो ये हम लोग जानते हैं संबंध विच्छेद वाला है। तो आप दूसरे फिर से अगेन करें, दूसरा भी किताब पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो डाले हैं, देखिए गछले कटहर गिरलक, हाँ यहाँ पे तो डाले हुए हैं। अभी हमको कन्फ्यूजन हो रहा था, हमको लगा कि नहीं डाले हैं। कटहर की जगह क्या कर दिया गया, आंबा कर दिया गया। देखिए यहाँ पे गछले आंबा गिरलक और यहाँ पे गछले कटहर गिरलक। तो ठीक है, दूसरा किताब आप पढ़िएगा, हो सकता है उसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, 8-10 एग्जाम्पल दिए, भर भर के एग्जाम्पल दिए होंगे। लेकिन यहाँ 2 ही एग्जाम्पल से आपका जब सवाल पूछा जा रहा है तो क्यों मेहनत करना हमको, जब यहीं से सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए अगर पढ़िए तो इस किताब को पढ़िए, या इस किताब के द्वारा जो नोट्स बनाया गया है उस नोट्स को पढ़िए, ताकि इस किताब में जो आपके एग्जाम रिलेटेड चीज़ ना है उसमें आपका टाइम ना वेस्ट हो। क्योंकि इस किताब में ऐसा सारा टॉपिक नहीं है जो कि हम लोगों के एग्जाम में पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो नहीं पढ़ने हैं, फिर भी वहाँ पे दिया गया है, क्योंकि किताब है तो बहुत सारा चीज़ यहाँ पे रखा जाता है। तो नोट्स में हम लोग उसी चीज़ को रखते हैं जो आपके सिलेबस में, बाकी कोई चीज़ को हम लोग रखते नहीं है। तो यहाँ पे आपका चिन्ह दिया गया है, और यहाँ पे अपादान कारक का हम इस चीज़ को इसलिए रखे हैं ताकि आपको हम बता सके कि उदाहरण से कैसे सवाल पूछा जाता है। तो ये है यहाँ पे। उसके बाद संप्रदान कारक कर चिन्ह का वेला, तो यही आपको देख लीजिए, ए करके लागिन होता है, संप्रदान लागिन लाई ले करके। तो ये भी आपको उम्मीद करते हैं दूसरे किताब में भी मिल जाएगा, है ना। फादर पीटर शांति नवरंगी समास कर कैठो भेद बताएं, ये नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए दूसरे किताब पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। ये 5 प्रकार है ना, ये कितना प्रकार है, 5 प्रकार है। तो ये आपको नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण में नहीं मिलेगा। हाँ, अगर इसको जानना है तो आपको पेज नंबर 79 और 80 जो भी आपके पास किताब है देख लीजिएगा। आपका चैप्टर का नाम होगा समास के भेद। तो यहाँ समास जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो पीटर शांति नवरंगी 5 प्रकार के बताते हैं, सॉरी, और यहाँ जो है वो 7 प्रकार के क्या है समास बताया गया। 7 का समास यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद जेकर दोनों शब्द संज्ञा हो और उमन कर बीचे संयोजक और शब्द लुकल हो, उके समास कहो, कौन सा समास कहल जाएगा, द्वंद्व समास। देखिए यही सेंटेंस जो है आपको इनके किताब में मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है द्वंद्व समास कर माने है जोड़ा जेकर दुयो पद संज्ञा हवे और बीच का संयोजक लोप हुए। वही चीज तो यहाँ पे लिख रहा है ना, लुकल है मतलब क्या है, लोप है। तो वही चीज है, बनकर बीच का संयोजक और शब्द का है लुकल है, यानी लोप हो तो उके समास कहल जाएगा। सीधे सीधे आपका परिभाषा से उठा दिया गया, मतलब उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इतना देरी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको 100% अब कंफर्म हो गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक ना। और अगर किताब नहीं पढ़ना उतना डिटेल, तो हम बार बार कर रहे हैं, ई बुक जाके है वो देख लीजिए। और नहीं तो हम लोगों का अगर डिटेल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और वहाँ से सारा चीज़ को इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ आपको पढ़ना है जहाँ से पढ़ना है उस तरह से अगर ऑर्गेनाइज करके पढ़ना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय करे कतना भेद हुएला, तो ये जो है आपको पीटर शांति नवरंगी के अनुसार ही मान के चलना होगा। इसका 5 भेद होता है। ऐसे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 भेद ही होगा। डिटेल क्लास में अगर आप देख रहे हैं ऐप में, तो डिटेल क्लास में हम बताए थे कि इसको लेके थोड़ा सा नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण में और दूसरे किताबों में डिफरेंस मिलता है। क्रिया विशेषण एक अव्यय है, लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण का एक अलग ही चैप्टर क्या है नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण बताया गया और उसका भेद जो है वो अलग है। तो दूसरे किताब में और इस किताब में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, जिसको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जोन शब्द से संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता, देखिए यहाँ जो क्वेश्चन था ना, संज्ञा और विशेषण यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो क्वेश्चन गलत था, तो हम यहाँ पे चेंज कर दिए, संज्ञा और सर्वनाम कर दिए हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा विशेषण, और ये भी अगेन कोई भी किताब में आपको मिल जाएगा, यहाँ के पेज नंबर 36 में आपको मिलेगा। खुद खुशरू, अब ये विपरीत है, हम बार बार कहते हैं, मुहावरा हो गया, विपरीतार्थक हो गया, समानार्थी हो गया, ये सब जो है या पहेली हो गया, ये सब का कोई माय बाप रहता नहीं है। आप एक बार पढ़ लीजिए, मिल गया तो मिल गया, और नहीं तो कहीं से भी ये सब पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका डी, चिकन चाकन हो गया। अब हम लोग चलते हैं लोक साहित्य की ओर। लोक साहित्य के लिए नागपुरी लोक साहित्य का डॉक्टर भुवनेश्वर रनुज का किताब आपको पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आपको हम बताएं। अब 14 मिनट 15 मिनट हो गया है, बहुत सारे विद्यार्थी छोड़ के चले गए होंगे, उनको 2 किताब के बारे में जानकारी मिल गया होगा, बस सोचे होंगे अरे यही 2 किताब है, इससे तो आता ही है। लेकिन और भी बहुत सारा चीज़ जो है आपको जानने को मिलता है, कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो नागपुरी लोक साहित्य के प्रश्न पूछे गए थे वो किस किताब से पूछे गए थे। फगुआ राग कर गीत कौन ऋतु में गावल जाएला, तो हम लोग जानते हैं फगुआ जो होता है वो मार्च के
के आसपास होता है और उस समय बसंत ऋतु चलता है। तो ये तो बिना पढ़े भी हम लोग जान सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ढूंढ रहे हैं सोर्स, तो वो आप ढूंढिएगा। तो इस किताब में ये जो नागपुरी लोक साहित्य है उस किताब का पेज नंबर 133, अगेन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, आप अगर ऐप में देख रहे हैं तो इसका PDF दिया हुआ है, वहां पे आप देख लीजिएगा, और नहीं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है नागपुरी में होली राग में प्राकृतिक वर्णन अनेक गीत हैं। बसंत के आगमन से समस्त नागपुरी भाषी क्षेत्र को उपत्याका की एक नूतन संदेश प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप सर्वत्र एक कुसुमई छा जाती है, जिसका प्रभाव वन, उपवन, वृक्ष, पौधे तथा पशु पक्षियों पर देखा जा सकता है। होली राग का एक गीत। आप कहिएगा इतना में से कैसे पहचाने? तो इसीलिए तो बोला जाता है कि हम लोग नोट्स बनाते हैं, नोट्स में इन सब फैक्ट को एक जगह ऐसे हाईलाइट करके दिखाते हैं, जैसे आप जो है वो जब भी उसको देखें वो आप उसको देख पाएँ या याद कर पाएँ। और माइंड मैप इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। समय कर अथवा पहर कर अनुसार गीत कर राग है भिनसरिया, भदवाही, कर्मा और मंडा। तो इसका है भिनसरिया। अब ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पेज नंबर 155 में मिल जाएगा। यहाँ बोलता है समय कर बोध के गीत। इस राग में मुख्यतः पहल, संजा, अदरतिया और भिनसरिया, प्रभाती आदि गीत किसी खास समय का आभास कराते हैं। तो ये भी इसी किताब में है। तो इसीलिए कहा जाता है बाबू ऑथेंटिक बुक पढ़ो या उससे बनाया हुआ नोट्स या जो उस बुक से पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ना चाहिए। इधर उधर पढ़िएगा तो समय बर्बाद होगा और आपका मेहनत जो है वो सही जगह अगर नहीं कीजिएगा, आप सही जगह मेहनत नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट आपको मिलने में देर हो सकता है। पता चलेगा हमको जाना बाएं है और हम जा रहे हैं दाएं, तो मेहनत तो हम कर रहे हैं, बाएं जाएं चाहे दाएं जाएं, मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपने मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। मुखवटा चाहे बिना मुखौटा के पुरुष प्रधान नृत्य कौन है? इसको थोड़ा सा हम बोले थे कि ये किसी इस किताब में हमको हो सकता है कहीं पे उल्लेख होगा, हम पूरा देखे थे तो हमको नहीं मिला था, लेकिन ये तो हम लोग जानते हैं छौ नृत्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया है बिना मुखौटा वाला भी। तो पता नहीं अब ये लोग क्या पूछना चाह रहा था, लेकिन छौ नृत्य जो है उसमें तो मुखौटा वगैरह होता है, तो इसका आंसर छौ नृत्य हम लोग मान के चल रहे थे। फिर मंडा पूजा, ये भी हम बताए थे, ये पर्व त्यौहार अगर झारखंड वगैरह GS पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, या आप झारखंड के लोकल अगर है तो भी आपको पता होगा। मंडा पूजा में हम लोग महादेव भगवान का क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ये भी यहाँ पे इस किताब में ढूंढे, इस किताब का हम केवल बात कर रहे हैं, दूसरे किताब में तो आपको ये इजी वे में मिल जाएगा। तो यहाँ झूलन वगैरह होता है, आग में चलते हैं, वो मंडा है। फिर है प्रस्तुत गीत कौन प्रकार का गीत है? आंबा मजरे मधु मातल रे तैसर ने पिया मातल जा। तो इसका सही आंसर है डमकच। अब देखते हैं ये कहाँ से पूछा गया है। तो ये जो है पेज नंबर 230 से पूछा गया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये गीत जो है वो पूरा लिखा हुआ है, डमकच गीत करके दिया गया है, 6, 7, 8, 10 लिखा गया है। वहां में से छठा गीत है आंबा मजरे मधु मातल रे तैसने पिया मातले मोर, जैसने सुखल पतय उड़ी गेले रे तैसने पिया उड़ले मोर। तो ऐसा करके यहाँ पे ये दिया गया है पेज नंबर 230 में। अब आगे देखते हैं उदासी कोड ऋतु में गावल जाला। तो उदासी है गर्मी में गाया जाता है मुख्य रूप से। वैसे किताब अगर देखिएगा तो बरसात में भी थोड़ा बहुत इसको गाते हैं, लेकिन गर्मी में काम धंधा कुछ रहता नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ के लोग जो है उदासी गीत को क्या करते हैं? गाते हैं। तो इसका सही आंसर है गर्मी। अब ये चीज अगर हम सोर्स में ढूंढे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी में पेज नंबर 100 कितना है 54 है, उसमें दिया गया है यह राग वैराग्य प्रधान है, यह भी गर्मियों तथा वर्षा काल में गाया जाता है। तो किताब में तो वर्षा काल भी दिया गया है, लेकिन आगे अगर पढ़िएगा तो लिखता है गर्मी में जब उदासी फैल जाती है तब इसे गाया जाता है। मतलब मुख्य रूप से गर्मी में ही ये गाना जो है वो गाया जाता है। तो आंसर जो है आपका गर्मी ही होगा। अगर बेस्ट ढूंढा जाए तो गर्मी और वर्षा दोनों है, लेकिन दूसरे किताब या और भी किताब पढ़िएगा तो आपको ज्यादातर गर्मी ऋतु में ही ये गाया जाने वाला गाना है ये बताया जाता है। तो ऑप्शन ए बेस्ट था, तो आंसर ए हम लोग मान के चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गीत कौन राग में गावल चाहे? झुमकी झुमकी बूंद बरसेला, गोरिक जीवा लागेला उदास, काहे जीवा लागेला उदास। फगुआ है पावस है, फगुआ है, रसिका है और छौ नृत्य। तो ये है पावस। अब पावस है, ये चीज आपको कैसे मिलेगा जानकारी? तो फिर से यही किताब पढ़ना होगा, 239 पेज नंबर में है। और देखिए झुमकी झुमकी बूंद बरसेला, गोरिक जीवा लागेला उदास, कहे गोरिया जीवा लगे उदास, यही गाना था ना। तो इस तरह से यहाँ पे गोरिक जीवा लागेला उदास, काहे नहीं कहे जीवा लागेला उदास, हाँ काहे ही होगा। तो इस तरह से ये चीज़ जो है आपको क्या किया गया है? दिया गया है भुवनेश्वर अनुज के इस नागपुरी लोक साहित्य किताब से। तो देखिए आप कहिएगा इतना मोटा, ये अगर देखिएगा तो ये है 288 पेज का, ये 288 पेज का ये किताब है। आप कहिएगा पूरा हम किताब पढ़ें, तो वही चीज़ तो हम बोले हर किताब में जो भी चीज़ रहता है सारा चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ता है। कुछ मटेरियल आपका इस किताब में है, कुछ में उस किताब में है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लास नोट्स में वही तो करते हैं कि सारा चीज़ को एक जगह कंपाइल कर देते हैं, विद्यार्थी को दे देते हैं, कम मेहनत करना पड़े
और नहीं तो विद्यार्थी खुद से पढ़ेगा तो क्या करेगा, हर किताब से नोट्स बनाएगा, फिर से वो पढ़ेगा, तो आधा समय तो उसका नोट्स बनाना में ही चला जाएगा, तो फिर पढ़ेगा कब। तो हम लोग सारा चीज़ को ऑर्गेनाइज करके दे देते हैं, बस आपका काम है पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ और उसके बाद एग्जाम जाके दो, और अगर सही तरीके से हो तो निकल भी जाओ, है ना। गलत तरीके से हो तब तो उसका क्या ही हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया, प्रस्तुत गीत कौन संस्कार कर गीत है, भले भेलय नाती भेलय हो, आयो रे वंश बढ़ालें, सौरी कर धुंगिया आकाशे गेलक। सोहर है, श्रम है, ऋतु है, विवाह है, तो ऐसे गेस कीजिएगा। तो चूंकि ये जन्म से संबंधित है तो सोहर गीत या जंजाइन हम लोग बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ से पूछा गया है, तो पेज नंबर 149 अगर देखिएगा तो वहाँ से पूछा गया है। यही जो है यहाँ 20 से दिया गया है, ये 4 लाइन नहीं दिया गया है, यहाँ से शुरू किया गया है। तो वही चीज़ आपको पता चल रहा है, आइडिया हो रहा है ना कि शुरू लाइन से पूछ रहा है या 20 से भी उठा के पूछ रहा है। तो इसीलिए बोले थे वीडियो के अंत तक जाइएगा तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। और 2 सेकंड में या 2 मिनट के वीडियो में, 3 मिनट के वीडियो में सब चीज़ जानकारी लेना चाहिएगा तो भैया, है ना, फिर 2 मिनट और 3 मिनट ही करते रह जाइए, सारा चीज़ें हम 2-3 मिनट में नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से आपको जब गाना पढ़ रहे हो तो गाना का शुरुआती लाइन से भी देख लीजिए। ऐसा नहीं सोचना है शुरुआती लाइन से उठा के क्वेश्चन बनाएगा, 20 से भी उठा के क्या करता है, क्वेश्चन बना लेता है। इसलिए पूरा कम से कम आपको क्या करना चाहिए, एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन गेस पढ़ा हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं गेस करने में भी आपको आसानी होगा। आगे है, फिर से यहाँ पूछा गया है कि कौन परब में गावल जायला गीत, अरे हो रे हो केकर सिरजल दियावा रे दियावा केकरा सिरजल बाती। तो ये है सोहराई गीत में है। अगेन फिर ये आपको मिलेगा कहाँ पे, तो यही किताब में मिलेगा पेज नंबर 140 में। यहाँ पे है दिया गया है, ये शुरू है सोहराई यहाँ पे है, बताया गया है पूरा। उसके बाद दिया गया अरे हो केकरा सिरजल दियावा रे दियावा केकरा सिरजल बाती रे, कुम्हार के सिरजल दियावा रे दियावा धोबिया के सिरजल बाती। तो ये है यहाँ पे आपका 140 में इसका सोर्स। अब आगे देखते हैं, फिर से पूछा गया है कि कौन महीना कर चित्रण करल जाए है। तो इसको तो नहीं भी पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ जेठ बैसाख शुरू में लिखा हुआ है, तो आंसर जेठ बैसाख ही होगा। जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावल, घरे नखे एको मुठा, रीनो नहीं मिले, करबू कैसे करो कवन उपाय, करबू कैसे। तो यहाँ जेठ बैसाख इसका आंसर होगा। ये आप नहीं भी पढ़िएगा, पढ़े रहते हैं इस किताब को तो भी जान जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जान रहे हैं कि ये हम जानने का प्रयास करें आखिर ये किताब गीत जो है उठाया कहाँ से गया है। तो ये भी पेज नंबर 229 इसी किताब से उठाया गया है। ना डमकच को जो सबसे पहला गीत था ना वही ये था। फिर जेठ बैसाख मासे मड़वा फंदावन, घरे ना एको मुठा, रीनो नहीं मिले, करबू कैसे, करो कवने उपाय, करबू कैसे। तो देखिए आपको यहीं से ये प्रश्न जो है उठाया गया है। चलिए फिर है घोघो रानी। घोघो रानी भी हमको नहीं मिला है, छुआ वाला है, तो इसीलिए जो है वो हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कहीं होगा, हमको नहीं मिला होगा, आप पढ़िएगा तो हो सकता है आपको मिलेगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या ऐप में भी देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे है। उसके बाद है बोलता है प्रस्तुत गीत में बांस किकर अंगना में लागल जा है। तो ये भी नहीं पढ़े रहते लोग साहित्य का ये किताब तो भी बन जाता, लेकिन फिर भी जानेंगे कि ये कहाँ से ये गीत उठाया गया है। किकर अंगना में बांस बुदना रे बसाइर बुदना, गोई केकर अंगना में भैर बजना, दूल्हा कर अंगना में बांस बुदना। तो इसका आंसर तो दूल्हा हो जाएगा, रे बसाइर बुदना। तो ये जो है कहाँ से उठाया गया, अगेन 230 पेज नंबर जो डमकच वाला है ना, जहाँ मजरे माधु मातले वाला है, उसी का जस्ट ऊपर देखिएगा 5वां नंबर का जो गीत है वही है केकर अंगना में। तो आपको पूछेगा ये किस, अगला नेक्स्ट एग्जाम में याद रखिएगा ये क्या है, डमकच गीत है, अंगनाई गीत है, ये सब पूछ सकता है। तो ये चीज़ है। झारखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन है, ये किताब में हो सकता है हम उतना ढूंढने का प्रयास नहीं किए, कौन नहीं जानता है यहाँ पे ये क्या है, मांदर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आपको सोर्स बताने का प्रयास किए कि पढ़े क्या। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमारा काम जो है वो ये बताना है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सही रास्ता दिखाना है। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाया जाए। कभी सफल होंगे, कभी हो सकता है हम सफल इसमें ना भी हो। 100% जो है आदमी प्रयास करता है, लेकिन हर जगह सफल हो ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को वही पढ़ाया जाए जो उसके काम का चीज़ है या उसके समझ को थोड़ा विकसित करे। कभी कभी आपके सिलेबस में कुछ टॉपिक नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी हम लोगों को पढ़ाना होता है, बस आपके समझ को विकसित करने के लिए। जैसे कि अभी हम बोले ना कि कुछ ऐसे प्रश्न थे जो डायरेक्ट किताब में नहीं थे, लेकिन फिर भी
आपको वो चीज़ जो है वो अपने समझ से बनाना था और सही भी करना था, और वो आप कीजिएगा। जब सारे पूरा सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, आप केवल नागपुरी तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी जीएस के अंतर्गत आप झारखंड वगैरह भी पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारे चीज़ पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को जब एक साथ आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए तो आपके दिमाग में स्टोर रहता है, और उस बहुत सारे पढ़े हुए चीज़ों को यूज करते हुए बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी किताब में नहीं है, फिर भी आप उसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और आप जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक जो है इसका कोई दूसरा उपाय है नहीं कि बिना मेहनत के कोई एग्ज़ाम जो है आपका क्लियर हो जाए। तो हम लोग अगर नागपुरी यहाँ तक देख रहे हैं, और फिर से एक बार रिपीट करना चाहते हैं कि नागपुरी का अगर ई बुक पढ़ना चाहते हैं, केवल ई बुक पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है हम नोट्स पढ़ना चाहते हैं, हम पहले ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो आप केवल नोट्स पढ़ सकते हैं। उसका भी 11 रुपये 21 रुपये खर्च करना पड़ेगा, आपको सारा नोट्स जो है ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएगा। डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी यहाँ पे अपडेट करते हैं वो तुरंत आपको मिल जाता है। जैसे आज कोई क्वेश्चन आया और वो चीज़ हमारे नोट्स में नहीं था, तो हम अगर चाहेंगे तो उसको ऐड करेंगे और अपडेट कर देंगे नोट्स, आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे नया एडिशन की आपको है ना इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि एक फर्स्ट एडिशन आ गया है तो 2 साल रुकेंगे तब सेकेंड एडिशन आएगा, उसमें एड ऑन हमको देखने को मिलेगा। इस चीज़ का आपको कोई परेशानी होगा ही नहीं, तुरंत सारा चीज़ आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है। और अगर आपको ऑर्गेनाइज वे में पूरे नागपुरी को पढ़ना है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं 10th लेवल, इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का एक साथ अगर तैयारी करना है तो आप आइए हमारे कोचिंग क्लासेस ऐप को, और 400-500 आप मत देखिए, ये 400 रुपया जो है, या सॉरी 500 रुपया जो आपसे हम ले रहे हैं 499, उसका 100% हम प्रयास करेंगे कि रिटर्न आपको मिल जाए, आपको निराश जो है हमारे कोर्स में को ज्वाइन करके ना होना पड़े, इसका पूरा हम लोग जो है ये प्रयास कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐप में अगर हैं और अभी जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं अगर उसको टेस्ट नहीं बनाया है तो टेस्ट बना लीजिएगा बाबू लोग, क्योंकि टेस्ट नहीं बनाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनाते बनाते आप मिस्टेक कर जाए, है ना, जैसे लिंग वाले क्वेश्चन वगैरह जो है, तो वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम टेस्ट में भी डालेंगे, फुल टेस्ट वगैरह दे रहे हैं वो सब में भी बीच बीच में यहाँ पर डालेंगे, तो वहाँ पर भी रिविजन करवा देंगे। मेरा मकसद है कि आप अगर मेरे कोर्स में जो भी चीज़ दिया गया है सारी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से यूज कीजिएगा तो नागपुरी में एकदम सिलेबस के अनुसार अगर क्वेश्चन पूछा जाए तब का बात है कि 90+ क्वेश्चन जो है आप आराम से बना के आ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।